तो हेलो 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 बच्चावाड़ी, क्या हाल चाल है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। अ, अगर तुम लोग को याद होगा तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्पेशल जर्नल एंट्रीज का पार्ट 1 किया था, जहां पर हम लोगों ने ड्राइंग्स, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, समझा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा था, डेप्रिसिएशन समझा था और एप्रिसिएशन समझा था। भैया आज की जो क्लास है ये है पार्ट 2। ये क्या है? पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हम लोग आज जो है बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको कवर करेंगे और पार्ट 2 को खत्म करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 जो होगा वो काफी बड़ी वीडियो होगी। मैं मान के चलता हूँ कि वो हो सकता है फ्रॉम 20 मिनट्स टू 30, 35, 40 मिनट्स तक जाएगी। आई वुड से कि इम्पोर्टेंट है तो देखना तो बनता ही है, ठीक है। फिलहाल आज जो है पार्ट 2 है, आज का भी काम कर लेते हैं। आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं पहले आपको मैं बता देता हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं परचेज ऑफ एनिमल फॉर बिजनेस, ठीक है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, सैंपल और डोनेशन, ठीक है दोस्तों। चलो, और अगर पॉसिबल होगा तो ये जो लॉस्ट बाय फायर एंड थेफ्ट है, इसमें एक इंश्योरेंस वाला भी एक एंगल आता है, वो भी हो सकता है तो मैं बता दूंगा। और ये जो परचेज ऑफ एन एनिमल फॉर बिजनेस है, इसमें भी इंश्योरेंस वाला एक एंगल आता है, होगा तो वो भी समझा दूंगा, ठीक है। बच्चा बाड़ी, आप लोग को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यार, तुम लोग चिंता मत किया करो, ठीक है। चलो एनीवेज, आज हम लोग को करना है सबसे पहला परचेज ऑफ एन एनिमल फॉर बिजनेस, ठीक है बच्चा। चलो, नीली पेन से लिखते हैं, क्या कहते हो? आज की तारीख क्या है बच्चा पार्टी? आज है 14 मई 2025, ठीक है। तो 14 मई का आज का ये जो है पार्ट 2 है, ठीक है। ये है अपना पार्ट 2, ठीक। आ जाओ, आज हम लोग करने वाले हैं परचेज ऑफ एन एनिमल, एनिमल जानवर फॉर बिजनेस। जानवरों को जब हम खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए, और मैं पहले ही बता दूं, ये जानवरों को रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा जा रहा है, बिजनेस के एसेट के फॉर्म में खरीदा जा रहा है, ठीक है। ठीक है ना। वैसे बाय द वे भी बहुत सारे जानवर देख भी रहे हैं इस वीडियो को, नाम नहीं लूंगा। चलो, तो जब भी हम लोग जानवर खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो एक अकाउंट है जो कि आप पहली बार अभी नाम सुनोगे। इस अकाउंट को ओपन किया जाता है जिसका नाम है लाइव स्टॉक अकाउंट। लाइव स्टॉक अकाउंट। लाइव स्टॉक यानी कि लिविंग स्टॉक, यानी कि आपका एसेट मान लो, ऐसा एसेट जो कि लिविंग है, जो कि लाइव है, जिसके अंदर जिंदगी है, लाइव है, ठीक है। अच्छा, अभी सिंपल सी बात कि जब हम लोग लाइव स्टॉक अकाउंट खोलने ही वाले हैं तो भैया इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल एंट्री है, क्योंकि आपका एक एसेट आ रहा है, एनिमल आ रहा है आपके बिजनेस में। तो लाइव स्टॉक अकाउंट डीआर, अकाउंट डीआर 2। अब या तो आपने जिससे खरीदा है उसका नाम आ सकता है, तो इट मे बी क्रेडिटर, इट मे बी कैश, और इट मे बी बैंक। जहां से आपने जिस हिसाब से खरीदा होगा उस एसेट को, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बच्चा बड़ी। चलो, परचेज ऑफ एन एनिमल एसेट हो गया, एनिमल फॉर बिजनेस हो गया। अगला है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर। चलो, ये है अपना गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। पहले थेफ्ट करते हैं फिर फायर करेंगे, ठीक है। चलो, थेफ्ट का मतलब क्या होता है यार? थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, चोरी चकारी। बिजनेस में चोरी होने का बहुत सारा स्कोप है, मैं कहूंगा। अगर सपोज करो, तुम में से कई लोग तारक मेहता देखते होंगे, ठीक है। तारक मेहता में सपोज करना कि जेठालाल की दुकान में बाघा चोरी करके भाग जाए, है ना। कुछ ना कुछ चोरी करके भाग जाए, तो क्या होगा? क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, समझ लेते हैं। अब अपने को ये देखना है कि जो बाघा ने चोरी किया है सामान, उसकी कॉस्ट क्या है। क्योंकि जो हमारे पास गुड्स हैं हमारे बिजनेस में, वो तो ऑन कॉस्ट बेसिस है। भैया मैंने उसको अभी तक बेचा तो है नहीं, और जब मैंने उसको अभी तक बेचा ही नहीं है,
तो वो जो है मेरे बुक्स में ऑन कॉस्ट ही दिख रहा है, और अगर वो चोरी हो जाता है तो वो ऑन कॉस्ट ही चोरी हो रहा है, उसकी वैल्यू ऑन कॉस्ट ही कम हो रही है। ठीक है, चलो अब मैं समझाता हूँ अच्छी तरीके से। मान लो कि तुमने गुड्स खरीदा, गुड्स को परचेज किया, तो एंट्री क्या हुई? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, मान लो कैश, तुमने कैश परचेज किया 10,000। ठीक है बच्चा बड़ी, और ये 10,000 का जो सामान है ये अगले ही दिन चोरी हो गया। जब चोरी हुआ तो ये 10,000 की जो वैल्यू है मेरे बुक्स में 10,000 की दिख रही है, और वो परचेज के नाम से बैठी हुई है। और जब ये गुड्स चोरी हो जाएंगे तो हमको एक लॉस मिलेगा, एक लॉस मिलेगा। और हमने नॉन नॉमिनल अकाउंट का एक रूल पढ़ा था जो कि स्टेट करता था कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, यानी ये भी एक लॉस है मेरा बच्चा। तो इधर अगर लॉस है तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज में ही ना ये गुड्स आकर के बैठे हुए थे। और सपोज कर लो कि 10,000 के गुड्स तुमने खरीदे थे, अगले दिन 10,000 के पूरे ही चोरी हो गए, तो ये पूरा 10,000 जो है चोरी हो गया। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अपना लॉस बाय थेफ्ट का क्या है? ये है एंट्री। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, चाहो तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, चलो हटा देते हैं इसको। ठीक है, चलो। अच्छा, अब इसका जो है पीएनएल एडजस्टमेंट क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। पीएनएल में एडजस्टमेंट कैसे हो जाएगा? एक्सपेंस है तो ऑब्वियस सी बात, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, 10,000, 10। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो नाइस। अगला है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। चलो, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, एग्जैक्ट सेम जैसा थेफ्ट में हुआ था। अरे यार, तुम्हारा सामान या तो चोरी हो गया या तो जल गया। मेरी बात समझ में आ रही है? या तो तुम्हारा सामान चोरी हो गया या तो वो सामान जल गया। अब अगर वो जल गया है, अगर मैं बोलूं कि वो सामान जल गया है, तो भी तो वो सामान तुम्हारे पास से चला गया है, तो तुम्हारे लिए ये भी लॉस। तो एग्जैक्ट सेम एंट्री होगी मेरे भाई, जैसी यहाँ पहले हुई थी, जहां पर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर है, यहाँ पर लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अच्छा, और इसका पीएनएल का क्या एडजस्टमेंट हो जाएगा? एडजस्टमेंट ऑफ पीएनएल क्या हो जाएगा दोस्त? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है, मक्खन की तरह समझ में आ रहा होगा अभी तक तो। चलो बढ़िया है। इसका एक इंश्योरेंस वाला भी एंगल है, वो मैं अभी डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं उसको यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में वो हम लोग को मिल जाता है तो मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो अगला आज का क्या है? आई गेस ये लास्ट में होगा। हाँ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, सैंपल और डोनेशन। चलो तीनों का साथ में ही बता देता हूँ, सिंपल हो जाएगा। इसको पैन अप कर देते हैं और लाल पेन लेते हैं। चलो, अगला है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, पहला सैंपल। सैंपल अगर डिस्ट्रीब्यूट किया है तुमने, मान लो अपने गुड्स को। सेकंड चैरिटी, और थर्ड डोनेशन। चैरिटी डोनेशन एक टाइप से सेम ही हो गया, सिनोनिमस वर्ड्स है। ठीक है, अगर आपने सैंपल दिया तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी भाई लोग?
सैंपल अकाउंट यार। ठीक है, सैंपल अकाउंट यार। और और अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम सैंपल देते ही क्यों हो? क्या जरूरत है आपको सैंपल देने की? कोई नीड है सैंपल देने की अपने गुड्स की? क्या नीड है? आप सामने वाले को एडवर्टाइज कर रहे हो ना अपना गुड्स सैंपल दे करके। अगर आप सैंपल दे रहे हो किसी को तो पहली बात तो आप फ्री में दे रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर आप सैंपल दे रहे हो तो वो जो सैंपल फ्री में गया है एक तरीके से ये आप एडवर्टाइज कर रहे हो अपने गुड्स को। तो या तो आप सैंपल अकाउंट डीआर कर दो, या तो आई वुड सजेस्ट एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देना मेरे भाई, टू परचेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट। क्योंकि यार जो सैंपल जा रहा है वो भी तो तुम्हारा सामान ही है जो तुमने खरीदा था ऑन कॉस्ट, और तुम्हारे बुक्स में वो ऑन कॉस्ट दिख रहा है। तो जब तुम्हारे बुक से वो निकल करके जा रहा है किसी और के पास तो वो ऑन कॉस्ट ही ना जाएगा, वो उसी वैल्यू से कम होगा ना, सेल वैल्यू से थोड़ी ना कम हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? चलो नेक्स्ट, अगला है अपना चैरिटी। चैरिटी जब तुम करते हो तो यहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नहीं होता है। यहाँ पर चैरिटी इज चैरिटी, सो यू आर डूइंग अ नोबल कॉज। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चैरिटी अकाउंट डी आर, चैरिटी अकाउंट डी आर टू परचेज अकाउंट, क्योंकि भैया तुम्हारा गुड्स गया है। ठीक है, देन डोनेशन ऑल्सो चैरिटी की तरह ही है, सो डोनेशन अकाउंट डी आर टू परचेज अकाउंट। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अभी के लिए इतना समझना जरूरी है। अच्छा, इन सब का एडजस्टमेंट ऑफ पीएनएल भी बता देता हूँ। एडजस्टमेंट ऑफ पीएनएल, एडजस्टमेंट ऑफ पीएनएल। चलो, पीएनएल अकाउंट डी आर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, सस्पेंस नहीं सॉरी एक्सपेंस। ठीक है, और यहाँ पर पीएनएल अकाउंट डी आर टू चैरिटी, और यहाँ पर पीएनएल अकाउंट डी आर टू डोनेशन। ठीक है मेरा बच्चा? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। छोटी सी क्लास है, 13 मिनट की है, बढ़िया। हम लोगों ने आज क्या क्या समझा? आज हम लोगों ने समझा कि जब हम बिजनेस में किसी जानवर को खरीदते हैं, गाड़ी नहीं सॉरी, घोड़ा, हाथी, कुछ भी चीज ऐसी जो कि हमारे बिजनेस में एज एन एसेट काम आएगा, तो उसको हम लोग एज अ लाइव स्टॉक ट्रीट करते हैं। तो हम लोग क्या उसकी एंट्री कर देते हैं मेरे भाई लोग? लाइव स्टॉक अकाउंट यार टू कैश बैंक क्रेडिटर, जैसे भी खरीदा। ठीक है बच्चा? नेक्स्ट है अपना, जब हमारा गुड्स चोरी हो जाता है, चोरी हो जाएगा तो एंट्री क्या कर देंगे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट यार टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि हमारा गुड्स चोरी हुआ है, सामान चोरी हुआ है ऑन कॉस्ट, जितने में खरीदा था उतने ही वैल्यू पे चोरी हुआ है। फिर आते हैं, अगर वो सामान जल जाए, अगर वो सामान जल गया तो यानी कि ये भी आपका लॉस है। सो लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर, जैसे लॉस बाय थेफ्ट था बिल्कुल वैसे ही लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि आपका गुड्स यहाँ पर भी जल करके खत्म हो गया, आपको कुछ नहीं मिला। ठीक है, इसमें एक इंश्योरेंस वाला एंगल है, चाहूं तो जब आगे किसी क्वेश्चन में अगर आएगा तो मैं आपको उस समय समझा दूंगा। अच्छा, फिर आ जाता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, चैरिटी और डोनेशन। अगर आपने अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज सैंपल, एज चैरिटी और एज डोनेशन, तो क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में मेरे भाई लोग, जब सैंपल देते हैं तो आप एक तरीके से अपने गुड्स को प्रमोट कर रहे हो, आप एक तरीके से उसको एडवर्टाइज कर रहे हो। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट अकाउंट है जो यूज करना चाहिए, दैट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट यार टू परचेजेस अकाउंट। और चैरिटी अगर आप देते हो तो दिस इज फॉर अ नोबल पर्पस, आप चैरिटी में गुड्स को दे रहे हो, आप दान कर रहे हो। जब आप चैरिटी में देते हो तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने एडवर्टाइज किया है अपनी चीज को। सो इधर एडवर्टीजमेंट अकाउंट का कोई काम नहीं है, यहाँ पर चैरिटी अकाउंट यार टू परचेजेस अकाउंट हो जाएगा। और जब आप डोनेट करते हो किसी चीज को, जब आप सच में दान देते हो, तो डोनेशन अकाउंट यार टू परचेजेस अकाउंट हो जाएगा। आज के लिए मेरे भाई लोग इतना ही इंपॉर्टेंट था, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो, है ना? मैंने जो जो बताया है
समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो बुड़बक कराम दोबारा से इस वीडियो को देखो। तुमको समझना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है अपने पास, ठीक है। समझना पड़ेगा, बार बार देखो, जितनी बार देख सकते हो देखो, ठीक है। मेरा वॉच टाइम बढ़ाओ, मेरा मतलब पढ़ो, ठीक है। चलो हाँ, वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर इस सीरीज के साथ बने रहना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, क्रिटिसाइज करिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पूछिए। प्लस अपने भाई बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जिनको जरूरत है इस वीडियो की, ठीक है मेरे बच्चा। चलो, मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मजा लो। नई मूवी आ रही है, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स, देख सकते हो। प्लस मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग, दोनों बढ़िया मूवी, तगड़ी मूवी, देख के आओ। जाओ मजा करो। बाय बाय।